आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। गजा में सीज फायर की डील, होस्टेज डील की बात कहां तक पहुंची, ये सब कुछ मैं आपको ज़रा बताने जा रहा हूं। अपडेट्स जो हैं वो बड़ी ब्रेकिंग हैं, हो सकता है बाद में जाके बदलें, लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं बड़ी वो ये कि हमास के एक ऑफिशियल ने अल जजीरा अरबी को ये बताया है कि इजरायली प्रधानमंत्री युद्ध विराम यानी कि सीज फायर समझौते में निजी तौर पर जो है खलल डाल रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो ना हो। फिलहाल तो गाजा में जंगबंदी को लेकर डिप्लोमेटिक बातचीत का आज दूसरा दिन काहिरा में शुरू हो चुका है, लेकिन नेतन्याहू कहीं ऐसा लगता है कि डील चाहते नहीं, हालांकि डेलीगेशन प्रेशर में भेज देते हैं। हमास का ये कहना है कि वो अमेरिका से गारंटी चाहता है कि इजराइल राफा में ज़मीनी हमले शुरू नहीं करेगा, क्योंकि हमास ये देख रहा है कि इजराइल के मिनिस्टर्स ने अभी तक काहिरा में अपना डेलीगेशन नहीं भेजा है, और वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि सीज फायर डील हो जाने के बावजूद इजराइल रफा पर हमला करेगा। तो हमास का कहना यह है कि भैया ये कैसा सीज फायर है जिसमें तुम अपने कैदी भी वापस ले लोगे, अपने हॉस्टेजेस, और हमले भी करते रहोगे गजा के लोगों पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस हमास से तुम डील कर रहे हो उसी पर अटैक करते रहोगे। तो सीधी बात यह है कि अगर गोली चलनी बंद नहीं हुई तो इस बातचीत और कैदियों की अदला बदली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब डील वील करना और ये बातचीत करना, ये सब हटाओ। इजरायली आर्मी रेडियो ने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन इसमें इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच, जो वॉर कैबिनेट से भी जुड़े हैं, वो वॉर कैबिनेट को कहते हैं कि सरेंडर मत करना, सरेंडर बिल्कुल मत करना, क्योंकि यरूशलेम में एक प्रोटेस्ट के दौरान इसी मंत्री ने नारा लगाया राफा नाउ, यानी कि अब राफा पर अटैक की बारी है। एड एजेंसियां जो हैं, जो मदद कर रही हैं गजा में, उन्होंने वार्निंग दी है कि रफा पर जहां 10 लाख से ज्यादा डिस्प्लेस्ड लोग हैं, पनागुज़ीन हैं, वहां पर अगर हमला हुआ तो ये बहुत बड़ा हमला होगा और इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे, बहुत तबाही होगी। सीज फायर की जो बातचीत है उसके बावजूद गजा में इजरायली हमले जारी हैं। हालांकि ये हवाई हमले हैं, जमीनी हमला नहीं है। चूंकि फ़लस्तीनी मजलूम काहिरा में जो सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लिहाजा वो अभी भी रफा शहर पर जो भारी बमबारी इजराइल कर रहा है उसको सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। रात भर में रफा के ईस्ट वाले हिस्से में 2 घरों और एक खेत पर इजरायली तैयारों ने, इजरायली जंगी जहाज़ों ने बम गिराए, उन्हें निशाना बनाया। हमलों से बहुत बड़ी तबाही हुई जहाँ जहाँ ये बम गिरे, और वहाँ पर इन हमलों के बाद भी रफा के अंदर ही इंटरनली जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखा गया। लोग इधर से उधर भाग गए, दूसरी जगह शरण ले ली, उन्होंने पनाह ले ली। इस बीच इजरायली फ़ौज ने गजा के जो मिडिल एरियाज़ हैं, नुसैरियत और मगाजी समेत जो बाकी रिफ्यूजी कैंप्स हैं, वहाँ पर भी हमले जारी रखे हैं। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। उधर इजराइल में नेतन्याहू के फैसलों से इजराइल की आवाम नाराज है। ज़्यादातर इजरायली प्रोटेस्टर्स रफा पर हमला नहीं चाहते हैं। हर वीकेंड पर वहां पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, इस बार भी हुए, और इन प्रोटेस्ट में ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर्स थे वो कैदियों की अदला बदली और होस्टेजेस को घर लाने के लिए राजी होते हुए दिखे या उस पर अपनी राय देते दिखे। सबको लगता है कि अगर इजराइल रफा में जाता है, वहां हमला करता है, तो वहां किसी भी इजरायली होस्टेज के जिंदा बचने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। वहां से होस्टेजेस को जिंदा लाना मुमकिन नहीं होगा। कई लोग नेतन्याहू को उनकी गद्दी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, उन्हें जिम्मेदार मानते हैं इस तबाही के लिए। खास तौर पर अपने जो कहते हैं ना पॉलिटिकल करियर है, उसके लिए लग रहा है कि आवाम को ये लगता है कि इजराइल के वजीर आज़म इस जंग को लंबा खींच रहे हैं ताकि खुद को बचा सकें। उन पर प्रेशर पड़ रहा है, और प्रेशर सिर्फ ना उनकी आवाम का है बल्कि उनके यहाँ जो कट्टरपंथी दल हैं उनका भी है। वो कहते हैं जंग जारी रखो, आवाम कहती जंग बंद करो। खैर, कल जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इजराइल के, इतमार बेन-ग्विर, उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि नेतन्याहू उनके साथ हाल ही में जो बैठक हुई उसमें किए गए वादों को मानेंगे और रफा में ज़मीनी हमला करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि इसके नतीजे क्या होंगे। यानी नेतन्याहू ने बेन-ग्विर से कहा है कि नहीं घबराओ मत, रफा पर हमला करेंगे। दोस्तों, जो लोग नेतन्याहू को जानते हैं और उनके पॉलिटिकल करियर पर नज़र रखते हैं, वो आपको बता देंगे कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो उनका अपना पॉलिटिकल करियर ही है, उनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अगर वो नहीं है
तो कुछ नहीं है, उनके लिए सबसे ऊपर वही है। उन पर ना सिर्फ लोगों का बल्कि अपनी ही कैबिनेट और अमरीकियों का भी भारी प्रेशर है। इधर गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज के आंकड़े जारी किए हैं। इजरायली हमले के जो इतने 7 महीने होने वाले हैं उसमें 34,683 हो चुकी है तादाद मरने वालों की। और गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है आज संडे को यह बयान जारी करके कि इजराइल ने 7 अक्टूबर से जो जालिमाना हमले जारी रखे हैं गजा में, उसमें अब तक 78,018 लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। ये वो तादाद है जिनके आंकड़े हेल्थ मिनिस्ट्री के पास हैं। जो लोग अभी कहीं पनाह गुज़ीन हैं या भटके मारे मारे घूम रहे हैं, उनके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री को भी तो पता नहीं है, उसकी जानकारी मुकम्मल तौर पर नहीं है। कुछ और खबरें हैं जो इसी हवाले से हैं। सीज़ फायर मारियो ने शेयर किया। स्काई न्यूज़ अरेबिया लिखता है कि हमास और इजराइल सीज़ फायर जो डील है वो इमिनेंट है, यानी अब तक की जितने भी पेश किए गए मसौदे हैं उनमें से सबसे अच्छी है। अब ये अच्छी किसके लिए है, किसका ज़्यादा बेनिफिट है, इजराइल का कि फ़लस्तीन का, ये भी तो देखना होगा। क्योंकि एक बात बार बार निकल कर आ रही कि ये जो मसौदा पेश किया गया है इसमें इजराइल की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं है परमानेंट सीज़ फायर का। ऐसे हालात में कैसे हमास वो ही जो प्रायोरिटी उनकी रही है शर्त, उसे कैसे हटाकर इस मसौदे को कबूल कर सकता है? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए बार बार ये बात आ रही है कि अमेरिका गारंटी दे, अमेरिका गारंटी दे। अमेरिका ही तो मांड वाली कर रहा है। ये भी तो कहा जाता है कि अमेरिका एक बार पीछे हट जाए, देखते हैं इजराइल कितने दिन लड़ता है, क्या ताकत है, क्या कुव्वत है। ये भी कहा गया हमास की तरफ से कल कि अगर अमेरिका चाहे तो आज ही सीज़ फायर हो सकता है, आज ही ये पूरी जंग रुक सकती है। क्योंकि इजराइल के बस की बात नहीं है इस जंग को खींचना बिना अमेरिका के। कोई इजराइल ऐसा मुल्क नहीं है, पहली बात तो मुल्क ही नहीं है अभी जब तक वो अपनी सरहदें घोषित नहीं करता, ये कहते हैं हमास के लोग और बाकी लोग। फिलहाल इजराइल को एक मुल्क कहा जाता है। इजराइल ऐसी जगह नहीं है कि जो अपने आप पर एक जंग लड़ सके और जीत सके, उसे अमेरिकन और यूरोप का सपोर्ट चाहिए ही होता है। गजा सीज़ फायर डील लुक्स अनलाइकली। कुछ खबरें ऐसी भी हैं, ये अल अरबी अल जदीद ने लिखा हुआ है, ये भी एक अखबार है, और इनके मुताबिक ऑफिशियल जो हैं हमास के वो ये कह रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इजराइल बार बार इस बात से रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो पूरी तरीके से जंग रोक देगा गजा में। अब अगर जंग नहीं रुकेगी तो हम फिर किस तरीके से सीज़ फायर के लिए आगे बढ़ेंगे? हम अपनी फ़लस्तीनी आवाम को धोखा तो नहीं दे सकते। और फिर ये तो हमारे हार की जैसा होगा तस्लीम कर लेना कि हम अपने मुल्क को, अपने शहर को तबाह भी करवा लें, गजा पट्टी को तबाह करवा लें, अपने 35,000 लोगों को मरवा भी दें और फिर बिना जंग रुके सीज़ फायर भी कर लेंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। वाइल दे वॉन्ट टू एग्री अ डील, दे आर अनविलिंग टू डू सो। यहाँ सब ये सारी चीज़ें लिखी हुई, इसका पूरा आप आर्टिकल अल अरबी अल जदीद पर पढ़ेंगे तो यही है कि हमास के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने कैदी वापस चाहते हैं, हॉस्टेजेस हमारे कैदी वापस देना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं जंग नहीं रुकेगी, हमास के खिलाफ मिशन नहीं रुकेगा। तो भैया इसका तो मतलब यही है कि आप और गजा को खोद डालोगे, बर्बाद कर डालोगे। अब रफा रह गया बर्बाद करने को तो रह जाएगा, उसको भी आप बर्बाद कर डालोगे। तो ये समझ में हमास के नहीं आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में इतना ही। जो है उम्मीद करते हैं आपको हमारी कोशिशें पसंद आती होंगी। कुछ तबीयत नासाज है, कभी वीडियो लेट हो जाते हैं, कुछ गर्मी में हो जाती हैं गड़बड़ें। और दूसरी बात ये है कि QR कोड जो आप देखते हैं, इस पर आप जाकर स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहें और हम ये कोशिश लगातार करते रहें। आगे एक आध वीडियो हम ऐसा लेकर आएंगे जिसमें आपको फ़लस्तीनियों के जज्बे की और उनकी हिम्मत की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।